बालिग संघर्ष समिति हरियाणा की जिला कार्यकारिणी हिसार। मैं दिनेश पाबड़ा, जिला प्रधान पेंशन बालिग संघर्ष समिति हरियाणा हिसार। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि गत जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव हुए हैं उसके अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा इलेक्शन में रहा कि जितने भी कर्मचारी हैं, लगभग 2.25 लाख कर्मचारियों की पुरानी पेंशन से जो वंचित किए जा चुके हैं, उनकी लड़ाई जारी है हरियाणा के अंदर 2018 से ही। और उसके लिए मांग करने के लिए हमने ब्लॉक स्तर से लेकर राज्य स्तर नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर तक आंदोलन किए और चुनाव के दौरान भी काफी चेताया सरकार को कि समय रहते पुरानी पेंशन बहाल की जाए, पर हमारी मुहिम आज तक सिरे नहीं चढ़ पाई है। इससे संबंधित आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी 10 के 10 लोकसभा सांसदों को पुरानी पेंशन बहाली की आवाज संसद के अंदर उठाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम माध्यम लोकसभा सांसद हिसार हमने ज्ञापन दिया है कि पुरानी पेंशन के अंदर जो कमियां थी एनपीएस की, जो हम हमेशा से ही आपको गिनवाते आ रहे थे, आपने कभी नहीं मानी। लेकिन अब इलेक्शन के प्रेशर के दौरान एक यूपीएस की डुगडुगी आपने बजाई और आपने अपने मुंह से कहा कि एनपीएस एक खराब स्कीम थी, जो कि कर्मचारी कभी से कहते आ रहे हैं। कर्मचारी अब ये कहता है कि यूपीएस उससे भी खराब स्कीम है और वो समय भी आएगा जब आप अपने इस मुंह से जनता की और कर्मचारियों की आवाज के प्रेशर के नीचे आकर के मानेंगे कि ये पेंशन स्कीम भी खराब है, तो पुरानी पेंशन बहाल करें। कोई एनपीएस यूपीएस की लड़ाई हमारी नहीं है, हमारी केवल और केवल पुरानी पेंशन से संबंधित लड़ाई है। हमने आज ज्ञापन सौंपा है। 1 अप्रैल को डीसी साहब के माध्यम से फिर प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया जाएगा, मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। और क्योंकि 1 अप्रैल 2025 को यूपीएस लागू करने जा रही है केंद्र सरकार, तो 1 अप्रैल को पूरे हरियाणा के अंदर हरियाणा का कर्मचारी वर्ग काला दिवस मनाएगा, अपने कार्यस्थल पर काली पट्टी बांध करके काम करेगा। उसके बाद दिल्ली के अंदर 1 मई को विशाल प्रदर्शन किया जाएगा जंतर मंतर के ऊपर, जिसमें हरियाणा की तरफ से पेंशन बालिग संघर्ष समिति हरियाणा, जो कि संबंधित है नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, हजारों की संख्या में, जिसमें से हजारों की संख्या में तो हिसार जिले से ही कर्मचारी भाग लेंगे और अपनी इस मुहिम तक, जब तक ये पुरानी पेंशन हरियाणा के अंदर बहाल नहीं हो जाती है, ना थके हैं ना थकेंगे, ना रुके हैं ना रुकेंगे, ना डटे हैं ना डटेंगे। तो हमारी लड़ाई पुरानी पेंशन के लिए, इसी की मांग हम करते हैं। हम 2009 से लगातार संघर्षरत हैं और 2014 में जब जैसे ही सत्ता परिवर्तन, तब से भी हमने लगातार मांग की थी। और हम किसी सत्ता पार्टी के खिलाफ नहीं, ना किसी पार्टी के लिए पक्ष में हैं। हम हमारे हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि सरकार ये कहती है कि यूपीएस ले आई, इट मीन सरकार के द्वारा लागू की एनपीएस ही गलत थी। आज एनपीएस को गलत बता के यूपीएस कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ना हमने एनपीएस चाहिए, ना हमने यूपीएस चाहिए, हमने तो केवल ओपीएस चाहिए। यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, यूनिफाइड नहीं, हम इसको उल्टी पेंशन स्कीम कहेंगे। क्योंकि जब हमारा कंट्रीब्यूशन जो कटता है 10% और रिटायरमेंट के बाद वो 10% मिलेगा नहीं। सरकार आज ये कह दे कि हर एम्प्लॉय जो आज ज्वाइन करता है, चाहे वो कल रिटायर हो जाए, उसको यूपीएस दे देंगे, हम पेंशन दे देंगे, हम यूपीएस को ले लेंगे, हमारा कंट्रीब्यूशन ना कटे। ये टर्म एंड कंडीशन होते हैं ना, नीचे एक स्टार लगा लेते हैं। स्टार लगा रखा है कि 20 साल जो नौकरी करे उसको इतनी मिलेगी, 25 साल नौकरी करे इतनी मिलेगी। अब ये देखिए, सरकार अब 14% है और जब यूपीएस लागू हो जाए तब 18% हिस्सा सरकार को जमा कराना पड़ेगा, जिसके ऊपर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। और फिर वो पैसा कहाँ जाएगा? बाजार में जाएगा। यदि सरकार का फायदा होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को फायदा नहीं है, तो सरकार क्यों नहीं कर्मचारियों हितैषी अपने आप को कलाए और हमारी ओपीएस लागू कर दे। हम सरकार के साथ हैं, आज विरोध करें, हम सरकार का अभिनंदन भी करेंगे। लेकिन यदि हमारे ओपीएस लागू नहीं करेगी, तो हम जब तक ओपीएस लागू नहीं करेगी तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा, सत्ता पे चाहे कोई भी रहे। हरियाणा रोड स्थित कर्मचारी संघ से डिपो प्रधान जदून जी में हमारी मांग सरकार से लगातार लंबे समय से चल रही है कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जाए। हमने बार बार अनेकों प्रकार से आंदोलन किए हैं, कभी हमने रैलियां की हैं, कभी हमने रोड मार्च किए हैं, लेकिन सरकार जिस तरह से कर्मचारियों को अनदेखी करने का कार्य कर रही है, इसलिए हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आगे रूपरेखा तैयार करेंगे। और कर्मचारी जिस भी प्रकार से हमारे स्टेट कमेटी आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगी, हम उसके ऊपर फूल माला चढ़ाने का कार्य करेंगे। इसके लिए कर्मचारियों के अंदर भारी रोष है और ये रोष आज से नहीं, कम से कम 15 साल से ऊपर हो गए हमें। और धारीवाल जी के साथ हम लगे हुए हैं। धारीवाल जी जो भी हमारे आदेश करेंगे, आगे ये पूरे हरियाणा को जाम करने की बात हो या चक्का जाम करने की बात हो या स्ट्राइक पे जाने की बात हो या रैलियां करने की बात हो, कोई भी हरियाणा का कर्मचारी किसी भी वर्ग से हो, चाहे वो अपनी पुरानी पेंशन के लिए निरंतर लड़ाई लड़ रहा है। और आगे जब तक हमें पुरानी पेंशन नहीं मिल जाती, ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी।